डियर स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण भाग का पदबंध व्याकरण टॉपिक करेंगे। पहले आपके पाठ्यक्रम में ये नहीं था, अब बेटा आपके पाठ्यक्रम में हिंदी सिलेबस में ये नया टॉपिक आया है। पहले हमने किया था टॉपिक शब्द और पद। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आगे था पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। बेटा अब आपके सिलेबस में वो डिलीट हो चुका है, उसी का ही आगे पार्ट है पदबंध। आपके व्याकरण भाग में नया टॉपिक है पदबंध। पदबंध किसे कहते हैं? जब एक से अधिक पद मिलकर कोई व्याकरणिक कार्य करने लगती हैं तो इन पदों को पदबंध कहते हैं। पदबंध बेटा इसके 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 संज्ञा पदबंध, 2 सर्वनाम पदबंध, 3 विशेषण पदबंध, 4 क्रिया पदबंध, 5 क्रिया विशेषण पदबंध। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा पदबंध। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे बेटा व्यक्ति, वस्तु या स्थान आ जाए तो उसे संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार ही संज्ञा पदबंध है। जब किसी वाक्य में कोई पद समूह संज्ञा पद का कार्य करता है तो पदों का ऐसा समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, परिश्रम करने वाला, मैंने इन वर्ड्स को ब्रैकेट में किया हुआ है। परीक्षा में प्रथम आता है। जो वर्ड बेटा ब्रैकेट में दिए हुए हैं आपको पेपर में ऐसा आएगा कि परिश्रम करने वाला छात्र है, अंडरलाइन किया होगा ये वर्ड्स कि इसका पदबंध का कौन सा प्रकार है। परिश्रम करने वाला छात्र परीक्षा में प्रथम आता है, मैंने ब्रैकेट में कर दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल है? संज्ञा पदबंध का। डॉक्टर अब्दुल कलाम महान व्यक्ति थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम, ये क्या होगा? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। तो फिर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं लिखेंगे, सिंपल ही लिख देंगे। आपको अगर रेखांकित जो शब्द है उनका पदबंध का प्रकार बताई तो फिर आपने लिख देना संज्ञा पदबंध। बस आज हमने ना बेटा 2 टॉपिक ही करेंगे, संज्ञा और सर्वनाम। आगे है आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स और करवा देती हूँ संज्ञा पदबंध के। हाँ जी, हमें शिक्षा प्रदान करने वाले गुरुजनों का आदर करना चाहिए। इसमें वर्ड है बेटे अंडरलाइन, शिक्षा प्रदान करने वाले गुरुजनों। गुरुजनों मतलब जातिवाचक संज्ञा बन गया, तो हम लिख देंगे सिंपल, हमें शिक्षा प्रदान करने वाले गुरुजनों का आदर करना चाहिए। अंडरलाइन वर्ड्स हैं शिक्षा प्रदान करने वाले गुरुजनों। तो गुरुजन क्या है? जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। आगे है खेतों में सुबह से शाम तक काम करने वाला सीधा साधा किसान हमारा अन्नदाता है। अंडरलाइन वर्ड्स हैं खेतों में सुबह से शाम तक काम करने वाला सीधा साधा किसान तक। ये वर्ड्स अंडरलाइन है। कौन सा प्रकार है? तो हम कहेंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे बेटा जैसे मैंने करवाया था अब्दुल कलाम वाला, फिर ऐसे एग्जाम्पल एक और है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यहाँ तक अंडरलाइन वर्ड्स हैं, महान व्यक्ति थे। तो फिर क्या है? कलाम तक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। ऐसे ही बेटा आपने 10 एग्जाम्पल अपनी तरफ से बना के कोई भी सेंटेंस लेना, उनको अंडरलाइन करना और देखना कि इसका कौन सा प्रकार है। पहले संज्ञा के चूज़ करके देखना, उसके बाद अगले करना सर्वनाम के करेंगे। ऐसे ही मतलब 10 एग्जाम्पल करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और मैं जो जूम सेशन होगा तभी आपको समझा दूंगी अच्छी तरह से। आगे से दूसरा नंबर है बेटा सर्वनाम पदबंध। किसी वाक्य में जब कोई पद समूह सर्वनाम का काम करता है तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। इसके बेटा एग्जाम्पल उदाहरण हैं, छत पर खेलता हुआ, वह नीचे लुढ़क गया। अंडरलाइन वर्ड है छत पर खेलता हुआ वह। ठीक है जी। आगे है दूसरा एग्जाम्पल, बड़ों की आज्ञा न मानने वाले तुम कभी सुख नहीं पा सकते। बड़ों की आज्ञा न मानने वाले तुम, यहाँ तक अंडरलाइन है तो ये सर्वनाम पदबंध का ही एग्जाम्पल है। बेटा आपने इसमें से भी 10 एग्जाम्पल आपने होमवर्क है आपका वो करनी है।